आत्मवंदन सभी ध्यानी मित्रों को आत्मवंदन। हाँ, आज टॉपिक एनवायरनमेंट पे है। तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि एनवायरनमेंट के लिए हम फरियाद बहुत लोग करते हैं कि आजकल का एनवायरनमेंट बहुत गंदा हो गया है, पॉल्यूशन बहुत है। हम वो देखते हैं कि देखो तो कितना सभी जगह कूड़ा करकट जमा हुआ है। एनवायरनमेंट में भी हम ऐसे बोलते हैं कि आजकल धूप कितनी ज्यादा लगती है। बारिश पड़ेगी तो बारिश पे भी ऐसा रहेगा हमारा कि ओहो, पहले से तो ये बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं पे कम हो रही है। मगर उसका एक ऐसा है कि वो सब किया किसने, वो किसका करा धरा है। तो हम बोले तो वो सब हमारा ही है। हमारी जो इतनी सदियों की बेवकूफी है, उसने अभी ये पर्यावरण को, प्रकृति को मजबूर कर दिया है ये सब करने के लिए। अगर घर में भी बच्चे कई कपड़े बिखेर दे, जूते ये वहां वहां पड़े रहे उसके, हम देखे उसकी बुक्स कहीं पे है, तो हम क्या करते हैं। माँ है वो तो माँ डांट लगाएगी, पिता है तो पिता थप्पड़ मारेगा। तो ये प्रकृति की एक हमें डांट है, प्रकृति की हमें थप्पड़ ही है। हमें प्रकृति को संभालना है। वो टाइम बहुत चला गया है पीछे। अब हम जैसे बोलते हैं ना, बच्चे 25 साल के हो गए, फिर आप उसको सुधारने को बोलोगे कि अब सुधर जा बेटा, तो वो पक्के जो गड़ा है उस पे अब कुछ हो नहीं सकता। काम कच्चा है तभी आप उसको संभाल सकते हो। तो अब हमारी ऐसी दशा है कि प्रकृति बिल्कुल हमने बिगाड़ दी है सदियों से। अब वो हम उसे संभाल नहीं सकते हैं। तो अब जितना भी बचा है उतना हम कैसे संभालेंगे। पेड़ लगाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, प्रकृति का जतन करेंगे। और सबसे बढ़िया और जो बात है वो हम प्लास्टिक को बिल्कुल न यूज करें। पहले जब सब ठीक चल रहा था, धूप अच्छे से रहती थी, इतना सूरज भी तेज नहीं था कि हम सहन ना कर सके, तब क्या होता था। तब ऐसा होता था कि हमारा माँ बाप जो थे वो कैसे जाते थे, बाजार निकलते थे तब हाथ में कपड़े का थैला लेके निकलते थे। कोई लिक्विड चीज लेने जानी है तो हम ऐसा घर में मिल्टन रखते थे, वो लेके हम जाते थे, मिल्टन लेके के। तो ये सब वो क्यों कर रहे थे, वो पागल थे। वो उन्हें भी पता था कि ये सब करना जरूरी है। और जब से ये प्लास्टिक आया बाजार में तब से हमने सब छोड़ दिया है। न हम बाहर निकलते हैं तो जैसे कैसे हम ऐसे भूल जाते हैं, जेब में पैसे रखेंगे, पैर में चप्पल पहनना नहीं भूलेंगे, अच्छे से आईने के सामने खड़े होके कंघी करेंगे। तो बैग लेना कैसे भूल जाते हैं। अब दूध बैग में आएगा, पानी बैग में आएगा, बोतल लगेगी, वो सब प्लास्टिक जो है वो हमारे पर्यावरण को बिल्कुल नष्ट कर रहा है। तो हो सके तो हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं। घर में भी ऐसा हो सकता है कि हम बैग लाते हैं तो हम डस्टबिन के लिए नई बैग ना खरीदे, वो पुराने वाली जो बैग है वो डस्टबिन में जो बाजार से आई है वो डस्टबिन में ले लगा के उसका यूज करो। बोतल है पानी की तो हम उसको रिसाइकल के लिए दे सकते हैं। और कुछ भी ना हो तो हम उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसे उसमें छोटे छोटे पौधे लगाओ, आप पानी ले जाने में यूज करो, कहीं भी कोई ऐसा उसका रीयूज करो। तो नई नई चीजें आप खरीदोगे, फिर वो पुरानी होगी, फिर वो फेंकोगे, तो फिर वो पर्यावरण में जाके सब नुकसान ही करने वाली है। तो हमारे आसपास हम गंदगी देखेंगे तब हम फरियाद करेंगे, कितना कूड़ा करकट है, कितनी गंदगी फैली हुई है। तो ये फैला ही किसने। कोई अपनी जिम्मेवारी नहीं लेता है कि भाई ये मेरे जिम्मेवारी है, तो वो सब सरकारी क्यों। वो मेरे घर के आसपास तो मेरी भी जिम्मेवारी रहती है, मैं भी क्यों ना उठा लूं। मैं घर में तो थूकती नहीं। मैं घर में नहीं थूकती तो हम बाहर बाहर निकल के कैसे थूक लेते हैं, वह हमारी जिम्मेवारी है। ऐसे रोड तो आप पूरी पृथ्वी को अपना घर समझे। आप अपने घर में कूड़ा नहीं डालते हैं तो बाहर क्यों डालते हो। कूड़े की गाड़ी अब तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के इनके दौरान तो सभी जगह पे आ रही है।
कूड़े की गाड़ी हर रोज निकलती है, अच्छा खासा गीत बजाती बजाती, आप सबको पता है। तो उसमें कूड़ा डालो। आप फॉरेन जाओगे तो आप देखते हैं कि वहां पे तो ऐसे थूकना शर्मनाक है। वहां पे कूड़ा डालने से आपको भी ऐसा लगेगा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो अपने देश में भी हम क्यों अप्लाई ना करें। हम कहीं पे ऐसे देखेंगे, कहीं पे घूमने गए अड़ोस पड़ोस में ऐसे देखेंगे कि कोई हमें देख नहीं रहा है ना, हल्के से वेफर का बैग डाल देंगे। तो वो वेफर का बैग क्या आप अपनी पर्स में कैरी करके डस्टबिन में नहीं डाल सकते। हम बोलते हैं गंगा जी गंदी हो गई, यमुना जी गंदी हो गई, यहाँ पे बाढ़ आ रही है, वहां पे बाढ़ आ रही है, वो सब क्या है। वो हमारी ही, जो हमने इतना फैलाई है ना, कूड़ा फैलाए ना, उसका ही नतीजा है। अब ऐसी जगह पे हम आके ठहर गए कि वहां से हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो कुछ नहीं तो इतना तो हम करें कि अपने बच्चों में अच्छा संस्कार डालें, और जो गलतियां हमने बचपन में युवानी में अभी कर रहे हैं वो और लोग ना करें, ताकि उनके लिए पर्यावरण साफ रहे। और अब से जब से जाए तब से मंगल परिवार के लिए सोचते हैं, इसी तरह हम अपनी धरती माँ के लिए सोचे, अपने प्रकृति के लिए सोचे, और अपने देश के लिए सोचे। तो हम उस पर बढ़िया कार्य कर सकते हैं। हमें अच्छा खाना चाहिए, हमें अच्छा खाना चाहिए, हम ऑर्गेनिक खाएंगे। हम ऑर्गेनिक खाएंगे तो हमारे जो किसान भाई है, वो वहां पे जो रसायन डाल रहे हैं, वो क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि उनको ज्यादा, हमें पैदावार, उनकी ज्यादा पैदावार करनी है। क्योंकि हम लोग इतना बिगाड़ते हैं। हमको 2 चपाटी की जरूरत रहती है तो हम 12 बनाएंगे, और 4 5 हमारे परिवार में 6 खाएंगे और 4 फेंक देंगे। तो उनको कब वो रसायन डालने की जरूरत पड़ी? क्योंकि हम इतना बिगाड़ते हैं। हम कहीं भी जाते हैं शादी में तो हम वो पूरा काउंटर सजे हुए देखते हैं, और हमको पता है कि हम उसमें से कितनी चीज खा सकते हैं, 2 चीज 5 चीज, और हम 22 चीज हमारी प्लेट में सजाते हैं। और उसमें से 2 4 में ऐसे उंगली करके जूठा छोड़ के सब डस्टबिन में चला जाएगा। तो जो भी ऐसे हम देखते हैं, जो उसकी फरियाद हम प्रकृति से करते हैं, हमारी सरकार से करते हैं, हमारे किसान भाइयों से करते हैं, वो सब के लिए जिम्मेवार अपने आप को ठहराओ। और सोचो कि ये सब मैं सुधरूंगा तो जग सुधरेगा। तो हम अपने परिवार से ऐसा सोचे कि हम अपने परिवार से ही सब ये पहल करें कि हम अच्छे से रहें। और हम अपनी जो प्रकृति है उनको सुधारने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला, पानी को बचाओ। हम ग्राउंड वाटर कितना लेते हैं? हमारा जो पानी आता है वो जो म्यूनिसिपालिटी द्वारा, वो तो हमें बिल्कुल कम ही पड़ता है। और ग्राउंड वाटर हम खींच खींच के पूरा, कई लोग को तो मैं देखती हूँ कि उनके घर में इतना पूरा, जैसे कुछ ब्रश करके कुला करना है तो नल खुला छोड़ा हुआ है, शेविंग करनी है तो नल खुला छोड़ा हुआ है। बाथ लेने के लिए जाते हो तो आपकी बॉडी को कितना चाहिए? आप पूरा बाथ टब भर के नहाओगे और वो पानी फिर खोल दोगे, चलाओ, जाने दो। तो ये सब क्या है? आप प्रकृति के लिए जो खोद रहे हैं, वो आपको हर जगह आपको ही नुकसान करेगा। और मुझे तो इतना डर है कि हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए हम क्या छोड़ जाएंगे। भयंकर गर्मी। कभी कोई, जैसे बोलते हैं ना कि बारिश है तो बारिश का भी एक लिमिट होता है। तो इस साल भी हमने देखा, अगले साल भी देखा था अनलिमिटेड बारिश कहीं पे। तो हम अपनी पीढ़ी, अगली पीढ़ी के लिए हम ये सब छोड़ के जाते हैं कि उनके जो भविष्य है वो कैसा रहेगा। इतनी तेज धूप होगी कि चमड़ी जल जाएगी, पवन आएगा तो ऐसा पवन रहेगा कि सहन न करे। और कई टेंट उड़ जाएंगे, कई झाड़ उखड़ जाएंगे, पेड़ को नुकसान, पौधों को नुकसान, वो सब रहेगा। तो हम आज से ही हम एक माध्यम से ऐसा
सोचे कि हम कुछ ऐसा करें कि जो प्रकृति के लिए लाभदेय हो, जो प्रकृति को हम, जिसने हमें संभाला है हम उनको संभाले। हमारे ऐसे दिन होते हैं ना, जब हम बचपन में रहते हैं तो माँ बाप हमें उंगली पकड़ के चलाते हैं, मुंह में नेवाला देते हैं, खाना खिलाते हैं, फिर पाल पोस के बड़ा करते हैं। तो फिर वो बूढ़े होते हैं, तब तब वो ही रिपीट साइकिल चलती है। अब हमें उसे उंगली पकड़ के चलाना है। अगर उनकी ऐसी कैपेसिटी नहीं है तो उसके मुंह में निवाले भी देने पड़ेंगे, उसकी साफ सफाई भी करनी पड़ेगी। तो आज प्रकृति है ना, उसको ऐसी ही जरूरत है। उसने हमें पाला है, पोसा है, हमको इतना सारा दिया है, तो आज हमारी फर्ज में आता है कि हम उनके लिए कुछ करें। तो कम से कम हर एक व्यक्ति अपने अड़ोस पड़ोस में जगह देख के, सार्वजनिक प्लॉट हो या अपने घर में भी जगह हो, तो 5-5 पौधे लगाओ और प्यार से उसे नर्सिंग करो। और ऐसे सोचो कि भाई ये अब हमारी प्रकृति माई बूढ़ी हो चली है, तो उनकी हम देखभाल करें, इस वजह से हम कुछ कुछ भी उसका ऋण उतार सके। तो ऐसा पर्यावरण के प्रति सतर्क रहो, सजग रहो। और ध्यान करके भी हम बहुत अच्छा करते हैं कि हमारी प्रकृति शांत रहती है ना, तो उनकी वजह से हमें कुछ नए नए ख्यालात मिलते हैं। हमें कुछ ऐसा भी लगता है कि चलो, मैं हजारों लोगों को देखती हूँ अवेयरनेस के बिना के वो जीते हैं, उनको वो पता ही नहीं है। आप दूध की थैली काटते हो तो आप उसका कॉर्नर इस तरह से काटो कि वो आपको, उसका छोटा पीस है वो जमीन में पड़ के वो हमारी जमीन को गंदा ना करे। इसी तरह से काटो कि वो काटे काटे वाला पीस भी है, वो आप अच्छे से अपने पतीले में दूध निकाल लिया, फिर वो उसका टुकड़ा अलग से नहीं डालो कि वो जमीन गंदी करे, वो कहीं पे ऐसे मिट्टी में गिरे, फिर वो वहां पे गैस उसका बने, उसकी वजह से जमीन में। तो वो सब थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, बहुत ऐसी बड़ी चीज नहीं है, मगर हमें ऐसी थोड़ी थोड़ी चीजों में ध्यान रखें कि हमने कहीं भी चॉकलेट खाई तो रेपर गिरा दिया, वो रेपर जमीन में जाएगा, वो रेपर जमीन में डिजोल्व तो नहीं होगा, तो उसकी गंदी गैस बनेगी। तो ऐसे धीरे धीरे आप ऐसा अपने में बदलाव लाए। पानी पहले तो घर से ही ऐसा सोचे कि हम कम यूज करेंगे। कम का मतलब ऐसा नहीं है पीना कम है, पीना अपनी जरूरियात के हिसाब से, मगर बहाना कम है। ऐसे खाने में भी हम ऐसा सोचे कि हम खाना अपने हिसाब से, जितनी जरूरियात है बॉडी को उतना ही हम लें, ऐसे वेस्ट नहीं करें। इसी तरह पानी, जमीन और खाना, इन तो तीनों चीजों को हम इतना संभाल के चले कि हमारी आने वाली पीढ़ी को हम कष्ट न दे। उसके लिए हम कुछ ऐसा उपहार दे के जाएं कि वो हमको थैंक यू बोले। तो प्रकृति कि हम जब देखभाल करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ की देखभाल करो तो माँ हमारे आशीष बरसाती है, इसी तरह हम प्रकृति की देखभाल करेंगे तो वो भी रिटर्न मोड में आ जाएगी और वो भी रिवर्स मोड में आके हमारे पे आशीष बरसाएगी। फिर पहले की तरह अच्छी सी सुकून वाली हमारी जिंदगी हो जाएगी। तो इसके लिए हम सब थोड़ी देर के लिए रोज मेडिटेशन में ये भी कर सकते हैं कि हम प्रकृति के लिए एनर्जी भेजें कि ये प्रकृति शांत हो जाए, स्वस्थ हो जाए। तो हमारे से जितना हो सकता है इतना हम उसमें डिस्ट्रीब्यूट करें और इस तरह से प्रकृति का और गॉड का आभार माने। अब मैं यहाँ पे मेरा समापन करके, आप सबको कोई भी कुछ बात करनी है तो उसके लिए आप 5-10 मिनट ले सकते हो। बहुत 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 अच्छा था मैडम टॉपिक आज का। ये चीज अच्छा ऐसी है जानकारी कि दिए। आप हर रोज की अपनी लाइफस्टाइल चेंज अच्छा, करो। लाइफस्टाइल में चेंजेस आएंगे तो ही ये सब ठीक से हम कर पाएंगे। और लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने के लिए अवेयरनेस जरूरी है, और अवेयरनेस के लिए हमें ध्यान जरूरी है। ध्यान, ऐसे पत्री जी भी बोलते थे ना, ध्यान क्या है, ऐसा 15 मिनट बैठने का ध्यान नहीं होता है, पूरा दिन ध्यान में लग जाता है।
हमारी हर एक चीज में ध्यान होना चाहिए। हम ऐसे कैंची से बैग काटे तो भी हमारा ध्यान पूरा वहीं पे रहेगा कि इसमें से छोटा टुकड़ा ऐसे गिराना नहीं है। इसी तरह से हम पानी का नल का चलाएंगे तो भी हम अवेयर रहेंगे कि ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए, बस हाथ धुल गए, काम कंप्लीट। तो अवेयरनेस हमें ध्यान में ही सीखने मिलते हैं, और ध्यान से ही हम पूरा अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। और ईश्वर कृपा से हम सब ध्यानी है, तो इतना तो कर ही सकते हैं। जरूर मैडम, जरूर करेंगे। हम करने से ओके। हमारा बच्चा लोग भी वही सीखेंगे। जो बच्चे तो वही रहते हैं ना। आपके हम्म। बच्चे आपके पास है, आप तेलुगु बोलते हैं तो वो तेलुगु सीखता है। हम गुजराती है, गुजराती बोलेंगे तो हमारा बच्चा गुजराती सीखेगा, वो देखेगा, वो करेगा। तो यहाँ से ही हम स्टार्ट करना है कि भाई आप वो बाहर उसको भेजो कि चल ये चीजें लानी है, तो उसके साथ में हैंड बैग दो कॉटन की। हाँ। तो उनको याद रहेगा। आप हर बार याद करके उसे ऐसे 10 बार भी देगी ना, तो 11वीं बार वो आपको ऐसा बोलेगा कि मम्मी बैग लाओ। वो हमारी ही मिस्टेक है, जो मिस्टेक है वो हमसे ही हो गई है कि हमने ही वो सब छोड़ दिया है। सही है मैडम। बच्चों को शर्म लगती है मैडम। हाँ। नहीं नहीं, उसको अच्छे वाली बैग ला के दो कि वो निकले तो उसका स्टेटस बने। हाँ हाँ, आधुनिक। आधुनिक बैग दो कि उसको ऐसा लगे कि ना वो लेने से भी ऐसे मैं बाहर निकलूंगा तो मेरा स्टेटस बनेगा। हाँ, स्टेटस स्टेटस, हाँ सही बात। और किसी को कुछ कहना है? नहीं, बहुत सुंदर मैसेज आपका, बहुत अच्छा लगा। प्रकृति के लिए वो जरूरी है। मैं जनरल स्टोर चलाती हूँ, और वहां अच्छा। आने वाले लोग आते हैं ना, उनको मैं कभी प्लास्टिक की बैग देने की हिमायत नहीं करती हूँ। कोई लड़ जाता है, कोई ऐसे बोल देता है कि हर एक लोग गांव में देते हैं, हर एक शॉप में मिलती है, आप क्यों नहीं देते हो? अगर वो प्लास्टिक की बैग में मैंने तो अक्सर यहाँ पे देखा है कि लोग क्या करेंगे, अपनी जूठन सब खाने की उसमें डाल के रोड पे डाल देंगे, और वो फिर गाय चबाएगी। और वो देखते हैं ना कि गाय के पेट में से 20-20, 25-25 किलो का वो प्लास्टिक वेस्टेज निकलता है। उसको हाँ ऑपरेट मैडम। करना पड़ता है, कई बार तो गाय मर जाती है। अरे तो बाप रे। थोड़ा ऐसा रहता है कि और जगह पे 4 ग्राहक ज्यादा जाते हैं, मेरे यहाँ 4 कम आते हैं, मगर मैं नहीं देती हूँ, नहीं देना है। तो थोड़ा ऐसा अवेयरनेस अपने जीवन में रखेंगे तो सभी जगह पे हमें ऐसा सोचती हूँ कि प्रकृति को थैंक यू कहने का वही है कि प्रकृति को आप गंदा मत करो, उसको थैंक यू बोलने का वही एक तरीका है। बढ़िया, सुंदर मैडम, सुंदर बात बताई, अच्छा बात बताई सबको। बस मैं यही चाहूंगी कि और कोई करे कि ना करे, पर हमारे पीएमसी के मेंबर्स ये सब चीजें करें। और हो सके तो अपने अड़ोसी पड़ोसियों को, अपने नियर वन डियर वन सबको भी ऐसा आग्रह रखें कि भाई ये हमें प्रकृति को थैंक यू कहना है। आप सभी भी अलग अलग जगह पर अलग अलग चैनल्स पे जब ऐसे बात करते हो कमरे तो जाके उनमें भी उसका जिक्र मिले करो। अंकल मिले नहीं ऐसा पर वो दुकान के बाहर खड़े थे, तूने एक बार बैग में रखा है। एक माइक बंद कर दिया। छोटी सी प्रे करनी है। हम ध्यान करते हैं ना, तब हम प्रकृति के लिए भी एक प्रे छोटी सी करें कि हमारे जो पर्वत है बहुत अच्छे से है, नदियां कल कल करके बह रही है, हमारे खेत खलियान में जो अनाज उगा है वो लहराता है बहुत बढ़िया से, हमारे पशु पंखी भी बहुत प्यार से चहकते हुए हमारे आसपास है। तो हम अपने
प्रियजनों के लिए प्रे करते हैं, तो इसी तरह से हम प्रे में अपनी प्रकृति को भी जोड़ देते हैं, जोड़ दिया करो कि प्रकृति हर जगह पे सम्यक है, सम्यक बारिश बरसती है, सम्यक धूप आती है, सब जगह पे प्रकृति सम्यक रहती है। हमारा जो थॉट है कि हम पॉजिटिव बोलते हैं कि ये हो गया है, तो हम इसी तरह से ही प्रे में अपनी जोड़ दे कि अच्छे से बारिश हो रही है, सम्यक बारिश है, कहीं न ज्यादा है कहीं न कम है, सभी जगह सम्यक हो रही है। इसी तरह से हम पूरी एनवायरनमेंट में, पूरी वर्ल्ड वाइज के लिए भी हम ऐसे प्रे कर सकते हैं कि हम वसुधैव कुटुंबकम है, तो हमारी पूरी पूरी पृथ्वी है वो अच्छे से मूवमेंट उसकी हो रही है, उसके जो भी हम देखते हैं कि इतने बदलाव आ रहे हैं, तो वो सब मूवमेंट अच्छे से हो जाती है और हम अप हो जाते हैं। तो धीरे 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 अपने प्रार्थना में हम अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रकृति के लिए भी हम थोड़ा थोड़ा प्रे करें कि भाई बारिश अच्छे से हो रही है, प्रकृति के लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है, हमारे खेत खलियान बहुत बढ़िया है। मैं तो ऐसा कहूंगी कि हम ऐसा सोचे कि हमारे अड़ोस पड़ोस वाले सब देश है वो भी बढ़िया से हम मैत्री भाव से रह रहे हैं, हमारे बीच बहुत सुखद संबंध रहते हैं। तो हम पीएम के इतने ध्यानी है, और भी वर्ल्ड वाइज कितने भी ध्यानी होंगे, वो सब एक होके, हम ऐसे एकजुट होके सब ऐसा सोचेंगे तो क्या होगा, उसका रिफ्लेक्शन तो आएगा ही ना। तो हम हमारे बच्चों के लिए जैसे प्रे करते हैं, प्रकृति के लिए, अपने देश के लिए, अपने सब नियर वन डियर वंस जो भी है उनको सबके लिए करें, इसी तरह से सब हम इसको संभाल ले। हो सकता है बहुत बड़ा चेंजेस हो सकता है। हमने देखा है कि 2012 में शायद बोल रहे थे कि प्रलय आएगा, प्रलय आएगा, तो वो सब चीजें थी, तो वो टली कैसे है। हम आएगा 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 सोचेंगे तो क्या होगा, आएगा। हम ऐसा नहीं सोचेंगे, हम ऐसा ही सोचेंगे कि नहीं, हमारी जो प्रकृति है अपलिफ्ट हो गई है और सब अच्छे से मूवमेंट हो रही है, कोई भी हमें तकलीफ नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है, तो बढ़िया होगा। हम ध्यानियों में तो इतनी ऐसे एनर्जी है, मेरा मानना ऐसा है कि हम सब लोग इकट्ठे होके कोई ऐसी प्रे करें, सब अच्छा ही होगा। हम YouTube वाले वीडियो देख के ये ना सोचे कि ये ऐसा होगा, अरे क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। ये माइकिंग का ऑन। मैडम कंप्लीट करेंगे। हाँ